फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के कई सारे तरीके होते हैं और उन सारे तरीकों में सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीका है उस तरीका को हम लोग कौन सा तरीका कहते हैं, बोलो, फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन। फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है इसको समझे थोड़ा, और कैसे ये क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल करता है इसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। वापस आ जाइए सब लोग यहां पे। फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन यूज कहां कहां करते हैं? सो देखो, सबसे ज्यादा यूज होता है ये इकोनॉमी के क्वेश्चन में, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में, इकोनॉमी और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा, पॉलिटी के क्वेश्चंस में भी थोड़ा बहुत यूज होगा, लेकिन सबसे ज्यादा रिलेवेंट ये इकोनॉमी के क्वेश्चंस में, साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस में, साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस में भी आपको फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन हम लोग लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि फैक्ट आएगा क्या, कहां से, कौन सा फैक्ट हम लोग को यूज करना है ना? मैंने बोला कि फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन है, फैक्ट लिखना है, तो फैक्ट कहां से आएगा, कौन सा फैक्ट यूज करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फैक्ट आएगा कहां से। तो मैंने आपको बताया है कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो कहां से आता है, बोलो, इकोनॉमिक सर्वे से। और यहां पे बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे, आप लोग दोनों को यूज कर सकते हैं, दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं, है ना? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। तो सबसे पहला पॉइंट कि फैक्ट आएगा कहां से, इकोनॉमिक सर्वे से आएगा। बजट से भी आप लोग किसी फैक्ट को निकाल सकते हैं, और ये दो इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस।